अस्सलाम वालेकुम। आज एक अहम मौजू पर बात करनी है मैंने। हम अक्सर इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ क्योंकि इंसाफ पर मुआशरे की इमारत खड़ी होती है। अदल बहुत ही ज़रूरी एक एलिमेंट है हमारे पूरी कायनात का, और खुदा आदिल है। उसने अदल की तलकीन की है। हम मजहबी हवाले से भी, इंसानी हवाले से भी देखते हैं कि इंसाफ के बगैर कौमें, मुल्क तबाह हो जाते हैं। अब अदल की जब हम बात करते हैं तो हमेशा ये अदल वो नहीं जो अदालतों में अदल होता है। यानी आपने कोई जुर्म किया, आप पे कोई केस बना, अदालत में गए, वहाँ वकीलों ने जिरा की और फैसला हुआ, या खुदा न खास्ता आपने किसी को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुँचाया, उसकी जान लेने की कोशिश की, आपने चोरी की, आपने जो भी हमारे वो सारे जराइम हैं, गलतियां हैं कि जो किसी न किसी हवाले से दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनकी जान और माल को, रियासत को। ये तो यकीनन एक अदल के हवाले से अलार्मिंग है। लेकिन इंसाफ, बेइंसाफ़ी ये भी है कि आप कुछ नहीं कर रहे। कुछ ना करना भी बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है, अदल के ख़िलाफ़ है। खुदा ने हमें इस दुनिया में एक ख़ास मिशन देकर भेजा है, और अगर हम बिल्कुल अपने घरों में बैठकर, अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़ात तक महदूद रखकर जीते हैं और मर जाते हैं, तो हम इंसाफ नहीं कर रहे। हमने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जिसका महवर और मकसद सिर्फ हम ही हैं, और अपनी पूजा करना, अपना ख्याल करना, अपने एहसासात का, अपनी ज़रूरियात का एहसास करना तो ज़िंदगी नहीं है। ज़ाहिर है इंसान के कई मकासद हैं, और उन मकासद का हसूल उसकी ज़िंदगी का तयन करता है कि वो कैसी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से गया है। तो अगर इंसान काम नहीं करता, कोई फ़र्द काम ही नहीं करता, तो फिर वो भी बेइंसाफ़ी का मुर्तकिब हो रहा है, वो भी मुजरिम है। जिस तरह हम दफातर में ये कहते हैं कि 8 से 5 बजे काम करना है, इसी तरह हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई दफ्तर खुला हुआ है, भले वो सरकारी नौकरी करता है या नहीं करता, लेकिन वो जो दफ्तर है वहाँ पे 24 घंटे का दौरानिया है, और वो दौरानिया जो है वो कोई सरकारी मुलाजम है या नहीं है, सबकी ज़िंदगी में। मुझे सुल्तान बाहू का एक मिसरा याद आ रहा है कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, हर लम्हे की जवाबदेही होगी। और वो जो बादशाह है, जो हमारा रब है, जो हर लम्हा हमें देखता है, वहाँ उसकी बारगाह में हर लम्हे का हिसाब है, और हिसाब इसी दुनिया में है। इसलिए आप ये ना सोचें कि आपने एक बड़ी, आप अपने काम से काम रखते हैं और आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो आप इंसाफ कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके एक अच्छे मीठे बोल की ज़रूरत है, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, आपके मशवरे की ज़रूरत है, और आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है, आपकी धरती को आपकी ज़रूरत है, ज़मीन को ज़रूरत है, दुनिया को ज़रूरत है। तो जो सलाहियतें अल्लाह ने आपको दी हैं उनको इस्तेमाल में लाते हुए जब तक आप डिलीवर नहीं करते, आप बेइंसाफ़ी करते हैं। मैं अक्सर अपनी ज़ात के हवाले से बात करूं तो मुझे डिप्रेशन तब होता है, मुझे परेशानी तब होती है जब मैं काम नहीं कर पाती, जब मेरे पास कुछ डिलीवर करने के लिए नहीं होता। अगर मुझे फारिग बिठा दिया जाए तो मेरे लिए वो बड़ी अज़ियत का हामिल होता है वक्त। मैं ये नहीं सोचती कि एक काम है और उसके लिए वक्त का इंतज़ार करते रहें, अच्छे वक्त का। काम आप शुरू करें, खुदा आपकी मदद करता है, वसीले बनाता जाता है, और वो जो डिलीवर करके आपको खुशी होती है, इत्मीनान होता है, सरशारी हासिल होती है, दरअसल ये आपकी बातन की आवाज़ होती है जिसको आप सुनते हैं और फिर अमल करते हैं, तो आपके अंदर एक इत्मीनान की लहर दौड़ जाती है। और ये हर इंसान के साथ होता है। कुछ लोग अपनी बातन की आवाज़ को
ٹھیک طرح سے سن لیتے ہیں اور کچھ نہیں سنتے، جو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی گلٹ انہیں پریشان کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے انصاف کریں، اپنے ملک سے انصاف کریں، اپنے ارد گرد بسنے والے رشتہ داروں، ماں باپ، بہن بھائیوں، اولاد کے ساتھ انصاف کریں، اور انصاف یہ ہے کہ ان کی بات سنیں، ان کو وقت دیں اور کام کریں۔ آپ کا ہر لمحہ کسی نہ کسی حوالے سے صرف ہونا چاہیے، آپ کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ آپ کی سوچ کو مثبت بناتا ہے، کیونکہ جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو پھر آپ ایسی باتیں سوچتے ہیں جن کا شاید فائدہ کم ہو، نقصان زیادہ ہو، اور جب آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کی لگن میں ہوتے ہیں تو آپ کو انرجی ملتی ہے، آپ کو طاقت ملتی ہے، اور وہ انرجی جو ہے وہ نہ صرف آپ کی ذات تک محدود ہوتی ہے بلکہ آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں تک بھی اس کی شعائیں جاتی ہیں۔ جو لوگ خیر بانٹتے ہیں، خوشی تقسیم کرتے ہیں، وہ خوشی ان کو بھی توانا کرتی ہے۔ اس لیے اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں، ورزش کریں، پیدل چلیں، تو اس سے آپ کمزور نہیں ہوتے، طاقتور ہوتے ہیں کام کرنے سے، کیونکہ آپ کو انرجی ملتی ہے نا۔ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے اندر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں آپ کے جو مختلف آرگنز ہیں، آپ کی قوتیں ہیں جو آپ کے اندر، تو اسی طرح کام کرنے سے بھی آپ کو انرجی ملتی ہے۔ بھلے آپ تھک جاتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن وہ جو انرجی آپ کے اندر روحانی حوالے سے، باطنی حوالے سے اطمینان ملتا ہے آپ کو، وہ آپ کو اسٹرینتھن کرتی ہے۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ مت سوچیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسرے کام نہیں کر رہے تو ہم نے بھی نہیں کرنا، ان تک رہنے دیں۔ آپ نے کام کرنا ہے اور بہترین کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، کوشش کریں گے تو بہترین تک ضرور پہنچیں گے۔ شکریہ، سلامت رہیں۔